नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल क्षेत्र में बर्फबारी का लुत्फ उठाने जाने वाले टूरिस्ट के लिए बड़ी खबर। ताजा बर्फबारी के बाद कश्मीर घाटी को पीर पंजाल क्षेत्र से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण मुगल रोड को यातायात के लिए किया गया बंद। करीब 1.5 महीने के सूखे के बाद 26 जनवरी को जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हुई बर्फबारी, जिनमें गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुरेज, पीर की गली, मुगल रोड और कटड़ा की भैरव घाटी भी शामिल। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शीतलहर का सितम पिछले कुछ दिनों की तरह आज भी जारी। सुबह और शाम के समय हवा चलने की वजह से लोग गलन वाली ठंड से हुए परेशान। शनिवार को भी दिल्ली एनसीआर में देखी गई कोहरे की परत। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को भी ठंड और कोहरे से राहत की नहीं है कोई उम्मीद। आईएमडी के मुताबिक शनिवार को सुबह का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। राजस्थान में सर्दी के तीखे तेवरों में आई अब थोड़ी नरमी। कोहरे और सर्द हवाओं से मिली आंशिक रूप से राहत। हालांकि प्रदेश भर में मौसम बना हुआ है शुष्क, लेकिन अति शीतलहर से आम जनमानस को मिली निजात। सुबह और शाम की सर्दी के अलावा दिन भर खिल रही है तेज धूप। सूबे के सर्वाधिक सर्दी वाले इलाके चूरू और फतेहपुर को छोड़कर अन्य स्थानों पर न्यूनतम तापमान बना हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। पंजाब के होशियारपुर में भीषण सड़क हादसा। यहां एक ट्रक और कार में हुई जोरदार टक्कर, जिसमें 4 लोगों की हुई मौत। हादसे के बाद घटनास्थल पर मच गई चीख पुकार। टक्कर के बाद कार में लगी आग। देखते ही देखते धू धू कर जलने लगी कार। आसपास के लोगों ने जब देखा तो तुरंत मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक हो चुकी थी बहुत देर। उत्तराखंड के मदरसों में अब रामायण का भी पढ़ाया जाएगा पाठ। इसको लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने दिया बयान। कहा, वक्फ बोर्ड के अंतर्गत पढ़ने वाले 117 मदरसों में बच्चों को पढ़ाई जाएगी संस्कृत और रामायण का पाठ, ताकि बच्चे अपनी संस्कृत से जुड़ सके और उनको अपने इतिहास की भी हो सके जानकारी। लगातार मिल रहा है राम मंदिर में बड़े पैमाने पर दान। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को मिला था 8 लाख रुपए का चढ़ावा। 23 जनवरी को राम भक्तों ने अर्पित किए 2 करोड़ 89 लाख रुपए। 24 जनवरी को राम मंदिर में श्रद्धालुओं ने 14 लाख रुपए का किया दान। ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर में रोजाना 15 से 20 लाख रुपए के बीच मिल रहा है दान। जिस भक्ति और उत्साह के साथ राम भक्त दान दे रहे हैं, उससे उम्मीद की जा रही है कि अयोध्या में श्रद्धालुओं का चढ़ावा देश के तमाम दूसरे मंदिरों को छोड़ देगा पीछे। नवनिर्मित मंदिर में दर्शन का आज है 6ठा दिन और पिछले 5 दिनों से यहां पर लोग दिल खोल कर दे रहे हैं दान। अनुमान लगाया जा रहा है कि रोजाना रामलला के दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्तों की संख्या धीरे धीरे हो जाएगी 3 लाख के पार। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है घमासान। नीतीश कुमार की जेडीयू और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के बीच दरार लगातार होती जा रही है गहरी। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार का एनडीए के साथ जाने की अटकलें सियासी गलियारों में बनी हुई है चर्चा का विषय। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच नीतीश कुमार सरकार ने बड़े पैमाने पर किया फेरबदल। इसके तहत 5 जिलाधिकारियों समेत 22 आईएएस अधिकारियों और बिहार प्रशासनिक सेवा के 45 अधिकारियों का किया गया ट्रांसफर। सामान्य प्रशासन विभाग की एक अधिसूचना के अनुसार साल 2010 बैच के आईएएस अधिकारी और पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह को विशेष सचिव के रूप में मुख्यमंत्री सचिवालय में किया गया ट्रांसफर। बिहार में पिछले 2 दिनों से जारी है हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बार फिर से भाजपा के साथ जाने की अटकलें हुई तेज। शुक्रवार को पूरे दिन चलता रहा बैठकों और बयानों का दौर। शनिवार को भी बीजेपी, राजद और जेडीयू ने बुलाई अहम बैठक। इसी बीच शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव ने लालू यादव का समर्थन करते हुए किया ट्वीट। लिखा, पिछली बार शेर था पिंजरे में, लेकिन इस बार शेर है पूरी तरह से आजाद। सुहासिनी ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि शेर बूढ़ा जरूर हो गया है, पर शिकार करना नहीं भूला। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन छोड़ने और राज्य में भाजपा के साथ फिर से जुड़ने की अफवाहों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा, नीतीश कुमार के अलग होने से विपक्षी गठबंधन पर नहीं पड़ेगा ज्यादा असर। ममता बनर्जी 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजभवन में कार्यक्रम से इतर बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों की नजर में अपनी खो दी है विश्वसनीयता। अगर वो इस्तीफा देते हैं तो तेजस्वी यादव के लिए बिहार में सुचारू रूप से काम करना हो जाएगा आसान। बिहार में जारी सियासी उथल पुथल के बीच आज यानी शनिवार का दिन माना जा रहा है खास अहम। यहां जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बार फिर से बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए में शामिल होने की अटकलें हुई तेज। इस बीच खबर यह है कि कांग्रेस के 13 विधायकों का मोबाइल फोन आ रहा है नॉट रीचेबल। कांग्रेस सांसद के मुरलीधरन ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से लड़ेंगे आगामी लोकसभा चुनाव। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड से सांसद चुने गए थे राहुल गांधी। मुरलीधरन ने यह भी कहा कि कन्नूर को छोड़कर केरल के सभी मौजूदा सांसदों की अपने निर्वाचन क्षेत्र से ही चुनाव लड़ने की है उम्मीद।
कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को केंद्र की मोदी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, संविधान द्वारा प्रत्येक भारतीय को दिए गए मौलिक और बुनियादी अधिकारों को धीरे धीरे किया जा रहा है खत्म। सरकार इसे ध्यान भटकाने और नागरिकों से सच्चाई छिपाने के लिए कर रही है भावनात्मक मुद्दों का इस्तेमाल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जूस पिलाकर खत्म करवाया मनोज जरांगे पाटिल का अनशन। सीएम शिंदे ने कहा कि मैं भी हूं किसान का बेटा, मैंने भी सार्वजनिक तौर पर ली थी शपथ और आज वो शपथ भी हमने की पूरी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज है मेरे गुरु आनंद दिघे की जयंती, मैं यहां आए सभी लोगों का करता हूं स्वागत और अभिनंदन। यह है ऐतिहासिक क्षण, हमने वोटों के लिए नहीं बल्कि जनता की भलाई के लिए किए हैं कई अहम फैसले। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जरांगे की मांगों पर चर्चा करने के लिए कई घंटे तक की अधिकारियों के साथ बैठक। देर रात मराठा कार्यकर्ताओं से मुलाकात के लिए सीएम ने भेजा एक मसौदा अध्यादेश के साथ प्रतिनिधिमंडल। वहीं मसौदा अध्यादेश जारी होने के बाद मनोज जरांगे ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया बेहतर काम, हमारा विरोध हुआ खत्म। सरकार के फैसले के बाद महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने दी प्रतिक्रिया। कहा, मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में मराठा आरक्षण को लेकर शुरू हुए आंदोलन का निकला समाधान। शुक्रवार को जो अध्यादेश पारित हुआ है उसमें सभी समस्याओं का हल मौजूद। वहीं दूसरी ओर मनोज जरांगे ने की घोषणा। कहा, उनकी मांगों का समाधान हो गया है, इसलिए वे वापस ले रहे हैं अपना विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज समारोह का किया आयोजन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के अलावा कई गणमान्य व्यक्ति हुए शामिल। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ भी रही मौजूद। मुंबई में एक 21 साल की लड़की ने लगाया रेप का सनसनीखेज आरोप। कहा, सोशल मीडिया फ्रेंड ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ किया रेप। पीड़िता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर दी इस बात की जानकारी। कहा, यह उसके जीवन का रहा सबसे दर्दनाक अनुभव। लड़की ने यह भी कहा कि घटना के 12 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी को नहीं किया गया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पुणे शहर में शुक्रवार को सामने आई एक शर्मनाक घटना। दरअसल आलंदी में वारकरी संप्रदाय की शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूल के संचालक ने 3 छात्रों के साथ किया अनैसर्गिक कृत्य। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने 52 वर्षीय आरोपी दासो पंत उंदालकर को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के एक एसीपी के बेटे की गुमशुदगी के मामले में हुआ बड़ा खुलासा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कथित तौर पर 2 लोगों ने मिलकर एसीपी के बेटे को हरियाणा की एक नहर में फेंक दिया, जिसमें 30 हजारी अदालत में कार्यरत एक वकील का क्लर्क भी था शामिल। दिल्ली पुलिस ने नरेला के रहने वाले 19 वर्षीय अभिषेक को गिरफ्तार करने और उसे पूछताछ करने के बाद पूरी घटना का किया खुलासा। महाराष्ट्र में गीगावाट क्षमता वाला डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए अगले 10 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा अडानी समूह। समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और महाराष्ट्र सरकार ने गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर किया हस्ताक्षर। कंपनी के अनुसार मुंबई या नवी मुंबई और पुणे जैसी प्रमुख जगहों पर स्थापित किया जाएगा ये डेटा सेंटर। तकरीबन 17 सालों तक ब्रेन ट्यूमर से जूझने के बाद चंडीगढ़ के पहले हॉकी ओलंपियन सुखबीर सिंह गिल का 48 साल की उम्र में हुआ निधन। इस पूर्व भारतीय मिडफील्डर ने शुक्रवार दोपहर अपने सेक्टर 49 स्थित आवास पर ली अंतिम सांस। दुर्भाग्य इस बात का है कि हॉकी के क्षेत्र में चंडीगढ़ के ध्वजवाहक गिल को उनकी चिकित्सा मुद्दों के संबंध में चंडीगढ़ प्रशासन से नहीं मिली कोई मदद या सहायता। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेखिका इजिन कैरोल के मानहानि मामले में लगा बड़ा झटका। जूरी ने मानहानि केस में लेखिका कैरोल को $83 मिलियन देने का दिया आदेश। हालांकि ट्रंप ने जूरी के फैसले का किया विरोध, कहा इसके खिलाफ वो करेंगे अपील। तो वहीं लेखिका इजिन कैरोल ने जूरी के इस फैसले पर जताई खुशी। इस्लामिक कट्टरवाद से बाहर निकलते हुए सऊदी अरब में 72 साल बाद पहली बार खुलने जा रही है शराब की दुकानें। सऊदी अरब ने अपनी राजधानी रियाद में शराब के पहले स्टोर को दे दी इजाजत। यहां गैर मुस्लिम विदेशी मेहमान अब आसानी से खरीद सकेंगे शराब। इस्लाम के 2 सबसे पवित्र शहरों मक्का और मदीना वाले इस देश में सऊदी प्रिंस का ये कदम बदलाव की लिखने जा रहा है नई कहानी। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।